आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से दबाएंगे और उंगलियों पर घुमाएंगे और इसके ऊपर ले जाते हुए हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे और इन दोनों को हम इस तरह से खींच देंगे तो ये हमारी नॉट बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 की चेन बनाई। फर्स्ट चेन जो पहली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। इस तरह से ये हमारी रिंग बन के तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 4 4 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, 1 की चेन बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर, रिंग के अंदर। आगे जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे। इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हमारे बन गए, 4 और बना के तैयार करते हैं और अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए और एक यहाँ हमने 4 की चेन यानी 4 की चेन बनाई थी, तो टोटल हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम 1 की चेन बनाएंगे और यहाँ 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम एक स्लिप स्टिच ये जो जाली है हमारी इसमें बनाएंगे। हम पहली जाली में हमने एक स्लिप स्टिच किया है। अब इसके ऊपर 1 2 3 ये 3 चेन बनाई है हमने। अब हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट जाली में ही, पहली जाली में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, चौथा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे। इसी तरह से हमें एक ही जाली में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारी ये 3 की चेन बनाई है, तो हमारे 7 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम आगे बनाते हैं। अगली जाली में हम बिना धागा लपेटे इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हमें आगे वाली जाली में इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम अगली जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों में से निकाल देंगे। अब हमें अगली जाली में इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और अगली में सिंगल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें अगली चेन में, यहाँ अगली जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और यहाँ जो हमने 3 की चेन बनाई थी, तो 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। इस तरह से अब एक चेन बनाएंगे और इस धागे को यहीं कट कर देंगे। ये धागा कट करने के बाद हम वाइट कलर का धागा लेंगे। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकती है। अभी क्रोशिया लेके ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को लेंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसे हम यहाँ लॉक कर देंगे। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर हम इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 धागा घुमाएंगे और इसी के ऊपर हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से, फिर 2 में से। इस तरह से हमारे एक चेन और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम आगे बनाएंगे। तो आगे बनाने के लिए 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जो आगे सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 7 डबल क्रोशिया बने हुए और इनके आगे सिंगल क्रोशिया बना हुआ है। तो इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 धागा घुमाया, इसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 धागा घुमाएंगे, इसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 धागा घुमाएंगे और इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे जाने के लिए हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर 2 की चेन बनाई है, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 3 की चेन बनाई है, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 2 की चेन बनाई है और फिर चौथा डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। पहले 2 की चेन, फिर 3 की चेन, फिर 2 की चेन। अब आगे जाने के लिए हमने 5 की चेन बनाई है और यहाँ 7 डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया में हम इसी तरह से फिर डिज़ाइन बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो 5 की चेन के बाद यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। अब एक स्लिप स्टिच फर्स्ट जाली में करेंगे हम इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में, 2 3 4 5 6 ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए
और एक हमारी चेन, तो हम 7 काउंट करेंगे इसको। ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब अगली जाली में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया इसमें बना दिए। अब यहाँ से हम ये जो नीचे हमारे बने हुए हैं 7 डबल क्रोशिया, तो 1 2 3 चौथे डबल क्रोशिया पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नीचे जो हमारे 7 डबल क्रोशिया बने थे इसमें हमने 1 2 3 छोड़ दिए हैं। चौथे चेन में हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब हम धागा घुमाएंगे और इस जाली में हम फर्स्ट जाली में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया बना दिए। अब अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगली जाली में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ हमने पहली जाली में 7 डबल क्रोशिया बनाए, अगली जाली में सिंगल क्रोशिया किया है, फिर अगली जाली में 7 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ हमने ये जो नीचे वाले राउंड में 7 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ हम चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली जाली में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली जाली में सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब अगली जाली में हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें चौथी चेन में 1 2 3 चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और इस धागे को यहीं कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे। अब ये हमने दूसरे कलर का धागा लिया है, तो यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है इसी के ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। इस धागे को लपेटेंगे, वापस लेंगे और एक चेन के साथ हम इसको लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम आगे जाने के लिए 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो 7 डबल क्रोशिया के बाद हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 धागा घुमाएंगे और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे और इसी में हम चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 2 की चेन, फिर 3 की चेन, फिर 2 की चेन। अब आगे जाने के लिए हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये 7 डबल क्रोशिया के बाद आगे सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे। इस तरह से अब हम आगे जाने के लिए 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और आगे जो सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से यहाँ डिजाइन बनाएंगे। यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर 4 की चेन बनाई है और एक लॉक किया था, तो ये टोटल 5 की चेन हो गई थी यहाँ और एक डबल क्रोशिया। फिर आगे जाने के लिए 5 की चेन बनाई है, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, 2 की चेन बनाई है, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, यानी इधर 2 की, इधर 2 की और बीच में 3 की। फिर आगे जाने के लिए हमने 5 की चेन बनाई है, फिर आगे सिंगल क्रोशिया पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में 2 की चेन, फिर आगे हमने 5 की चेन बनाई है और इसी तरह से हम जैसे हमने यहाँ बनाया है इसी तरह से यहाँ डिजाइन बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। हमें एक में ये बनाना है और एक में ये बनाना है, फिर एक में ये बनाना है, फिर एक में ये बनाना है। इसी तरह से हमारे 4 ये बन जाएंगे और 4 ये बन जाएंगे। इसी तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। लॉक करने के लिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से अब एक स्लिप स्टिच हम इस जाली में करेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा लपेटा और इसी जाली में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने गलत बना दिया है। 6 बनाने हैं हमें, 6 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो हम 7 काउंट करेंगे। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गए। अब हम यहाँ से नीचे वाले राउंड में जो 7 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनमें से हम 1 2 3 चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हम पहली जाली में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी 1 2 3 जाली बनी हुई हैं इनमें से हम पहली जाली में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अभी अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगली जाली में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5 6 7। अब यहाँ से हम 1 2 3 चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ जो हमारे 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं और जो इसमें बीच में 2 की चेन है, इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ चौथे चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया है। फिर अगली जाली में हमने 7 डबल क्रोशिया किए हैं, अगली जाली में सिंगल क्रोशिया किया है और फिर अगली जाली में हमने 7 डबल क्रोशिया किए हैं। फिर यहाँ हमने चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया किया है और अब हम यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए हैं। तो एक डिज़ाइन में हमें इस तरह से बनाने हैं और इस डिज़ाइन में हमें इस तरह से बनाने हैं और इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ हमने 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करके धागा कट कर दिया है और पीछे की तरफ सेट कर दिया है और ये स्क्वायर भी बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।